हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जो बना उसी का ये नेक्स्ट पार्ट वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग उस ग्लोब को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये ग्लोब में इतना हम लोग देख क्यों रहे हैं, इस बारीकियाँ को क्यों हम लोग समझ रहे हैं। क्योंकि हम लोग को बहुत सारा चीज़ ज्योग्राफी में पढ़ना है, बहुत सारा टॉपिक ऐसा है कि जब तक आप इस मानचित्र को नहीं समझेंगे, इस बेसिक चीज़ को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप पूरे मानचित्र जो होता है आपके अगल बगल जो लिखा हो उसको आप समझ नहीं पाएंगे। और बहुत ऐसा टॉपिक है जियोग्राफी में, जैसे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, यूपीएससी का, ये बेसिक चीज़ है। अगर आप पीसीएस का मेंस दे रहे हो तो आपको रटने वाली चीज़ आप रट लेंगे, लेकिन जियोग्राफी में जो समझने वाली चीज़ है, जब आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर अगर आप किसी चीज़ के लिए जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको समझ में कम आ रहा है, इसका मतलब है आप चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, आप रटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आज उसको समझेंगे और इसके बाद जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आज इसका जो हम लोग बेसिक है उसका दूसरा पार्ट समझेंगे कि ग्लोब में क्या क्या बेसिक चीज़ है जो हम लोग का रिक्वायरमेंट में है। तो आज हम लोग इसको समझते हैं। और जो भी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ देखेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसको अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो अक्षांश क्या होता है ना, कि अक्षांश की रेखाएं सीधी होती है इस तरह से। तो चलिए आज हम लोग उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेंगे कल जो हम लोग पढ़े थे उसी को। कल हम लोग पढ़े देखे थे ये 0 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री में इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इसी में यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री का था, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कल हम लोग देख चुके थे, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसके लिए आज ये फर्स्ट वीडियो होगा, उसके लिए हेल्पफुल है, और जो कल देख लिए उसके लिए तो अच्छी बात है। और अगर जो नहीं देखे हैं, आप द परफेक्ट स्टडी जहाँ पे होता है वहाँ टैप करें। टैप करने के बाद आपको सारा वीडियो का लिस्ट आएगा और लिस्ट आने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको देखना है। यहाँ 23.5 डिग्री इसमें भी है। ये हो गया साउथ वाला पार्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसको दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। और ये ऊपर वाला जो हुआ है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 23.5 डिग्री ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं कर्क रेखा। रफली समझते चलते हैं। एक और लाइन थी 66.5 डिग्री की, साउथ में है तो नॉर्थ में भी एक होगा 66.5 डिग्री की। अब नॉर्थ वाला 66.5 डिग्री वाला जो लाइन है, अब लाइन है तो इसमें एक सर्कल बनेगा। यहाँ के इस सर्कल को कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो होगा उसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। बहुत बेसिक सी चीज़ है, कल इस पे बात हुई थी, लेकिन एक बार रिकॉल हो जाए। ये नीचे वाला साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। कल हम लोग एक डेट की बात किए थे कि इस पे जब सीधी किरण इसके ऊपर होती है, सीधी किरण कौन से डेट को पड़ती है, इक्वेटर पे कौन से डेट को पड़ती है, कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है इस पे कौन से डेट को पड़ती है, मतलब इसके ऊपर होता है। तो दिन रात की बात किए थे, तो अभी तो वो इतना लंबा डिस्कस नहीं हो सकता है, लेकिन डेट में एक इशू है। इशू ये है कि एनसीईआरटी कुछ अलग डेट बताता है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक अलग बुक है जियोग्राफी की, फॉरेन बुक है, वो जनरली यूपीएससी में इस्तेमाल होता है। तो वो वाली बुक डेट कुछ और बताता है। चूँकि स्टूडेंट और व्यूअर्स को देखते हुए हम लोग एनसीईआरटी वाले को लेते हैं। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा आपको डेट लेना है। तो हम लोग एनसीईआरटी का लेते हैं, जिसमें से हम लोग देखते हैं उसको 21 जून था, जहाँ पे कर्क रेखा पे
सीधी लंबवत गिरती है 21 जून को, जिस 21 जून को इसके ऊपर होती है सूर्य और सीधी लंबवत गिरती है। इक्वेटर पे 2 डेट आया था, एक 21 मार्च था और दूसरा यहाँ कुछ और डेट दिया हुआ था, मतलब 1-2 दिन का अंतर उसमें इंडिकेट किया गया है अदर बुक में, लेकिन ये 23 सितंबर को आप लिख सकते हैं, 23 सितंबर। मेरा कोई अपना डेट नहीं होता है, बहुत सारा ज्योग्राफी का बुक पढ़ने के बाद बहुत डिफरेंट बुक, जो जिस बुक का ज़्यादा वेटेज होता है उसका देना पड़ता है। तो वो कल जो डेट था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा उसकी किताब है, तो उसमें लिखा हुआ था। चूँकि हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और इंडिया में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी वाले को ही उसको सुधार के एनसीईआरटी वाले का कर देते हैं। यहाँ जो कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है, मकर रेखा के ऊपर होती है, वो 22 दिसंबर को होती है। अब हम लोग इसमें, कल तो हम लोग इतना देख चुके थे, अब हम लोग इसमें देखते हैं आज नेक्स्ट पार्ट की ये चीज़। आज हम लोग इसमें लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं, 2 ग्लोब बनाएंगे, एक ये लैटिट्यूड होगा, एक और बनेगा जो लॉन्गिट्यूड, इसको अक्षांश कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसमें कितनी रेखाएं अक्षांश है? अगर आपको सवाल, आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाएं कि आपके ग्लोब में आपके कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, तो आपको देखिए कि ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री से ऊपर 90 और 0 डिग्री से नीचे 90 और एक ये वाली रेखा, मतलब टोटल आप काउंट करेंगे 90 180 प्लस एक 10 डिग्री वाला 181 हो गया लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है, 181। अब इसमें क्या हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ जोन की बात करेंगे, जो बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें बहुत सारा जोन डिवाइड कर करके बताया जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये 23.5 डिग्री का जो नॉर्थ वाला पार्ट है और 23.5 डिग्री या साउथ वाला पार्ट है, मतलब ये नॉर्थ से साउथ तक के पार्ट को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। और ये वाला पार्ट 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला पार्ट या फिर 23.5 से 66.5 डिग्री साउथ वाला पार्ट को टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन, इसको भी बोलते हैं टेम्परेट जोन। बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश का, आपको जनरली ज्योग्राफी में इंग्लिश वाला कन्वर्ट करके इंग्लिश में ही लिख देता है, हिंदी जैसा। तो टेम्परेट को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसका एक और नाम है, इस जोन को एक मिड लैटिट्यूड। चूंकि आपका कोई टर्म अगर आ जाए तो आप घबराए नहीं कि मिड लैटिट्यूड जोन किसको कहते हैं। इसको कहते हैं मिड लैटिट्यूड जोन। हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ तक के बीच के पोर्शन को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। उष्ण कटिबंध होता है 23.5 से 66 डिग्री ऊपर नॉर्थ और साउथ वाले पार्ट को क्या कहते हैं? टेम्परेट कहते हैं जोन, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ठीक ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट जो होता है ये पोलर जोन होता है, पोलर जोन। और ये भी पोलर जोन हुआ नीचे वाला। ये हो गया अक्षांश लैटिट्यूड। बेसिक इसमें इतना ही देखना है। आप अगर कुछ नया देखते होंगे अपनी किताब में कि हमको और देखने को मिलता है, मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन हम एक ही वीडियो में सब कुछ समेट के नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि फिर उससे क्वेश्चंस आपका बनेगा नहीं। एकदम बेसिक से लेकर चलते हैं, एकदम एक वीडियो में सब शॉर्ट करके पार कर देंगे तो अच्छा तो लगेगा, आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन आपको कुछ गेन नहीं होने वाला है, आप कुछ समझने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियो देखते देखते लेटिए, बैठ के वीडियो जैसे भी करना है आप वीडियो देखिए और देखते देखते आप ये सब चीज़ को समझ लीजिए। तो ये आज हम लोग देख लिए लैटिट्यूड। अब हम लोग क्या होता है कि इसमें देखते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हम लोग देख लिए, क्या जोन कहते हैं, किसको क्या जोन कहते हैं,
और कितनी लाइंस होती है इसमें, ये हम लोग इम्पोर्टेंट देख लिए। अब इसी का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको कहते हैं हम लोग देशांतर। ठीक है, देशांतर वाला पार्ट है। सब कुछ वही होगा, लाइन में सब कुछ वही रहता है। आप बस इसको देखिए कि अगर ये ऐसे गोल है, आप देखते होंगे एक ऐसे लाइन, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर आती होगी, ऐसे वाली लाइन होती है नॉर्थ से साउथ, इस टाइप की जितनी भी लाइन होती है ये देशांतर कहलाती है, ये देशांतर कहलाती है। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इसकी बीच वाली लाइन जो है वो प्राइम मेरिडियन कहलाती है, प्रधान रेखा लाइन होती है ये। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो पढ़ने के लिए है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो हम लोग देखते हैं कि ये कितनी लाइन होती है। तो सिंपल सी बात है, ये गोल है। आप एक कैलकुलेशन के हिसाब से चलिए आपको दिखाते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। मतलब क्या हुआ कि आप अगर 1 डिग्री इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं तो 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, आप अगर यहाँ हैं और अगर आप यहाँ हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आप कितने डिग्री के अंतर पे हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको आवर में निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने घंटे का अंतर में आप हैं। तो इसमें 1 डिग्री का अंतर जो होता है वो 4 मिनट का होता है। इसी तरह से ये ग्लोब है, ये पूरा 360 डिग्री घूमता है। गोल है तो 360 डिग्री तो होगा ना, तो 360 डिग्री है, और 360 डिग्री जब है तो इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं निकालने के लिए कि कितना आवर का ये डिफरेंस होगा। तो 1440 निकलता है। तो कितना हुआ, 1440, ये मिनट हो गया। मतलब क्या हुआ कि आप अगर इस रेखा पे हैं और आपका जस्ट ऑपोजिट इस रेखा पे जाना चाहते हैं, मतलब आपके जस्ट ऑपोजिट इस रेखा पे आप अगर इस साइड हैं और आपको उस मतलब ईस्ट साइड में है और आपको जस्ट उधर वाले वेस्ट साइड में जाना है, तो ठीक वेस्ट वाला साइड उसी जगह पे आपको 24 घंटा का अंतर नज़र आएगा। मतलब 360 डिग्री में अगर हम 4 का गुना करेंगे तो 440, और इसको अगर हम आवर में निकालते हैं तो देखिए ये 24 आवर होता है। मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ खड़े हैं, जस्ट ऑपोजिट में जो टाइम का अंतर होगा ग्लोब के उस साइड जो होगा वो 24 घंटे का अंतर होगा। तो इस तरह से निकाला जाता है कि आप कहाँ हैं, या फिर अगर आपको कहीं टाइम निकालने को आ गया कि हम टाइम का अंतर कैसे निकालेंगे, तो आपको इस तरह से निकालना है कि हम कितने डिग्री पे हैं और हम कितने डिग्री पे थे और कितने डिग्री पे हैं। हर डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है और आप 4 से गुना कर दीजिए उतने को, आपको वो आवर निकल जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें कितनी लाइन है, ये मेरिडियन वाला जो है लाइन, मेन लाइन जो है, ये 2 भाग में बांटती है, ईस्ट और वेस्ट। इसमें कितनी लाइन है, उसमें हम लोग पढ़े कि 181 लाइन होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में कितने होती है, जिसको कहते हैं देशांतर, मतलब देशों में अंतर जो होता है। कितनी, इसकी कितनी लाइन है, 360 डिग्री है तो 360 लाइन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री है, 360 लाइन होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखने को ये है कि हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग कैसे दर्शाते हैं कि ये टाइम यहाँ अगर 5:30 हो रहा है तो यहाँ पर कुछ और टाइम कैसे होगा। तो इसके लिए एक लाइन निर्धारण किया गया है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और वो कहाँ है, जहाँ आप हैं और अगल बगल अगर आप मैप रखे हुए हैं तो आप मैप में देखिएगा कि रशिया और अलास्का के बीच में जो बीच वाला जो भाग है जहाँ पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे एक लाइन खींची होती है। बहुत सारा मैप में नहीं होगा लेकिन है वहीं पे, आप जान लें कि वहीं पे है वो।
वो इंटरनेशनल डेट लाइन खींची होती है। ये मेजर करने के लिए होता है कि हम कहाँ हैं, तो उस लाइन से हम कितनी दूर पे हैं और क्या टाइम हो रहा है। अगर वहाँ ये है तो एक आपको एक लाइन तो देना पड़ेगा ना, जिससे आपका समय का पता चलेगा कि आप कैसे मेजर करेंगे। तो इसलिए एक इंटरनेशनल डेट लाइन है, एक वहाँ पे दी हुई है उस जगह पे, और वहाँ से हम लोग मेजर करते हैं। तो इसी के साथ इसका बेसिक पॉइंट, इसका बेसिक चीज़ जो टर्म है वो ख़त्म होता है। और इसमें अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चलेगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, पूछें, आपको पता चल जाएगा। और एक दो बार और वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा। क्योंकि इसके बाद जो ज्योग्राफी का पार्ट होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेरी आता है कि मानसून नहीं समझ में आता है, मानसून समझाइए, पता नहीं मानसून को का लाइन इधर उधर होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। रीज़न यही है कि आप ग्लोब को कभी समझे नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा भाग को क्या कहते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी, इसको आप समझ लें, नेक्स्ट पार्ट आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। चलिए, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर।